अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस डॉक्टर सैयद शाहजेद एनाटमी लेक्चर 1 एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। सो मैं डॉक्टर सैयद शाहजेद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटमी में एंडोक्राइन सिस्टम पे आज हमने डिटेल में बात करनी है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसकी एनाटमी क्या होती है और ये होता क्यों है, किस फंक्शन तो फिजियोलॉजी में होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फंक्शन इसमें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए एक हदीस मुबारक है कि हदीस रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर तेरे ज़रिए एक आदमी को हिदायत मिल जाए तो वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाई है कि अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि तेरे ज़रिए अगर एक आदमी की हिदायत मिल जाए वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, क्योंकि उन ज़मानों में सुर्ख ऊँट बहुत ही महंगे होते थे। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ के साथ मुशाबा दिया है। अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। सो organ of endocrine system. The endocrine system is the collection of glands. These glands secrete a variety of hormones. ठीक है, ये बहुत किस्म के हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं स्पेसिफिक टारगेट्स पे, ऑर्गन्स पे या ब्लड स्ट्रीम में। हार्मोन हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिनके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं हार्मोन्स के, और ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, टेम्परेचर को, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट्स को भी, और साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी। और जो कि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम एक किस्म के सिग्नल लेके जाते हैं, उस पाथवे का एक काम करते हैं। और ये स्लो भी होते हैं और उन उसको स्लो डाउन भी करते हैं और हाई भी करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो गाबा एक किस्म का एक एंडोक्राइन का एक हार्मोन है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, गर्टिनिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह एक किस्म का एक हार्मोन आता है। गाबा आ गया हमारे पास, तो एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, ये किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये भी एक किस्म के एंडोक्राइन सिस्टम के ही हार्मोन आते हैं। एंडोक्राइन सिग्नल्स कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स। इसके सिग्नल जो होते हैं ये कुछ घंटों से लेके कुछ वीक्स तक होते हैं। द मेन कंट्रोल सिस्टम फॉर द ऑर्गन्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। इसका जो मेन काम सिस्टम जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, जो कि ब्रेन में होता है। The field of medicine concerned with the endocrine system is known as the endocrinology. So, hypothalamus, what is hypothalamus? इसके बॉर्डर्स होते हैं इंटीरियरली, इसके इंटीरियर कमीशनर्स होता है, और दूसरा जो इसके साथ होता है जो लेमिना होते हैं उसके टर्मिनल्स होते हैं। ऑप्टिक याज़म भी वहाँ पे होता है। पोस्टीरियर इंफीरियरली इसके क्या चीज़ होती है, इसके परफोरेटेड सब्सटेंसेस होते हैं। इन्फीरियरली इसके जो कि इनफंटेबुलर स्टाक होता है। सुपीरियरली इसके हाइपोथैलेमिक सेल्कसेस होते हैं, और जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसका क्या चीज़ होता है, उसका बेस होता है। इसका स्ट्रक्चर किस चीज़ का ये प्लाज्मेटिक रीजन होती है, जो कि ट्यूबुलर रीजन है, किस्म का ट्यूब टाइप के इसकी रीजन होती है। मेमोरीज बॉडीज भी इसमें होते हैं। इसका फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं कि हार्मोन्स को रिलीज करना, प्रोड्यूस करवाना और इनहिबिट करना कुछ हार्मोन्स को, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के होते हैं। हार्मोन कौन से होते हैं? एंटीडायरेटिक हार्मोन, जो कि इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, या जिसको सीआरएच हार्मोन भी बोलते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी होता है। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि हो गए हमारे पास, और साथ साथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स हो गए, ऑक्सीटोसिन आ गए, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, एंड ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक किस्म के हार्मोन्स है जो आपको याद होने चाहिए कि जो कि हाइपोथैलेमस होता है वो कहाँ पे होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसका काम क्या होता है, और कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हाइपोफैसिस होते हैं। हाइपोफैसिस क्या चीज़ है, इसकी लोकेशन ये पिट्यूटरी फोसा में पड़ा होता है, और ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के साथ, इन्फंटेबुलम के साथ। इसके साथ ये उसने क्या किया है, इसको कनेक्टेड किया हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एडिनो हाइपोफैसिस होता है या न्यूरोफाई हाइपोफैसिस होता है। और इसका फंक्शन क्या है, सेम ही फंक्शन है, ये हार्मोन को स्टिमुलेट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करता है, बॉडी में उसको रिलीज करता है।
इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही किस्म के, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन एंड मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन ऑफ न्यूरोफेगोसाइसिस, ऑक्सीटॉक्सिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो पीनियल ग्लैंड एक किस्म की ग्लैंड होती है, इसकी लोकेशन जो होती है ये बिटवीन सुपीरियर कोलिकुलाई के पास होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को, जो कि आप जब सो जाते हैं तो इसका काम क्या होता है, ये आपको जब आप सोते हैं तो यही वो ग्लैंड है जो कि स्लीप के जो साइकिल होते हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट्स करता है। सो इसका जो हार्मोन होता है वो है मेलाटोनिन। इसी वजह से आपको इस मेलाटोनिन, इस हार्मोन की वजह से आपको नींद आती है। सो थायराइड ग्लैंड लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक एट द लेवल ऑफ C5 से T1। इसका स्ट्रक्चर जो होता है लेफ्ट लोब के पास होता है, राइट लोब में भी होता है, एस्थैलमस एंड कनेक्ट्स विद द लोब्स। फंक्शन क्या होते हैं, ये रेगुलेट्स करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी करते हैं और इसको एनहांस भी करते हैं, और साथ साथ ये हार्मोन क्या करते हैं, ये थॉरक्सिन एंड जो कि ट्राइडोथायरोनिन और कोलिटोनिनाइन, ये किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब पे बड़े होते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड लेवल को और कैल्शियम को, और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करता है या रेगुलेट करता है। हार्मोन कौन से ये सिक्रीट करता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। अब आते हैं हमारे पास एंडोक्राइन, पेनक्रियाज एंड गैस्ट्रिक मिकोजा। इसकी लोकेशंस कहाँ पे होती है, जैसे कि लैंगरहांस आइसोलेट ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यूज और गैस्ट्रिक मिकोजा, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं ये रेगुलेट करता है ब्लड लेवल को, जो ब्लड लेवल में जो ग्लूकोज लेवल क्या होता है उसको रेगुलेट करता है, और डाइजेशन को भी रेगुलेट करता है। हार्मोन कौन से सिक्रीट करता है एंडोक्राइन, पेनक्रियाज एंड गैस्ट्रिक मिकोजा, ये इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को, गैस्ट्रिन को, सेक्रेटिन को, ग्रेलिन को, मोटेलिन को, कोलिसाइटोकाइनिन को, गैस्ट्रिक और इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल ग्लैंड्स आते हैं हमारे पास, ये कहाँ पे पड़े होते हैं, ये जो किडनीज के सुपीरियर पोल्स होते हैं ये वहां पे पड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वहां पे पड़ा होता है, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल को क्या करता है, वहां पे होता है। और एड्रीनल मेडुलास के जो होता है ये बिगुनाइन अमाइंस को सिक्रीट करता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी करता है, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। हार्मोन्स कौन से होते हैं इसके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेराइन, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ऑल्डोस्टेरोन, बायोजिनामाइंस, एफिनेफ्रिन एंड नॉनएफिनेफ्रिन एंड डोपामीन, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमारे पास आता है वो गोनैड्स है। इसका फंक्शन कहाँ पे होता है, ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को, बिहेवियर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, और क्या करता है, रेगुलेट्स करता है गैमेटोजेनेसिस को, जो कि गैमेट्स का बनाने के काम में आते हैं। हार्मोन्स कौन से इसके होते हैं, टेस्टिस के लिए इसके हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो ओवरीज में जो कि फीमेल्स में होती है उसके लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो किस चीज पे होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा ब्लड और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे होगा। तो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम पे इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में उस पर हमने बात करनी है। कोशिश करें कि हर एक टॉपिक को अच्छे से समझे, उसके अपने अपने MCQs बनाएं, और कोशिश करें कि हर एक टॉपिक को क्लियरली करके, आपको समझ नहीं आती क्वेश्चन नहीं करें, कोशिश करें कि हर एक टॉपिक को आप उसके MCQs अपने ही तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।